आज की मेरी वीडियो है कार्तिक मास का 30वां अध्याय भीष्म पंचक व्रत। कहते हैं एक बार नारद जी ने पूछा, ये भीष्म पंचक व्रत जो है वो भगवान को अति प्रिय क्यों है, किस कारण ये प्रसिद्ध हुआ। नारद जी ने बताया, ये व्रत बहुत प्राचीन पुराण से चला आ रहा था। श्री कृष्ण जी ने भीष्म को इस व्रत के बारे में बतलाया। सबसे पहले ये व्रत जो था वो भीष्म जी ने किया, जो कि भीष्म पंचक व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तो सर्वप्रथम वो विदुर से मिले। विदुर जी के उनका बहुत आदर सत्कार किया। इसके पश्चात वो भीष्म जी के पास गए। भीष्म जी ने श्री कृष्ण जी के आने का संपूर्ण वृत्तांत सुना। तब भीष्म जी कहने लगे, भगवान, तीनों लोगों के स्वामी होते हुए आप केवल पांडवों की तरफ से दूत बनकर क्यों आए हो, तथा पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम क्यों है। तीनों लोग आपके वश में है, तब भी पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत या यज्ञ तप किया जिससे आप उनके वशीकरण हो। इस कारण कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा, हे भीष्म, उन्होंने जो ये व्रत किया इस कारण मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और मैं उनके वशीभूत हूँ। वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, शुचि, दृढ़ दंत और हंस नाम के 5 ब्राह्मण रहते थे। उन्हें सब वेदों का ज्ञान था, अच्छे गंधर्व विद्या में निपुण थे। एक बार वो गान करते करते यमुना नदी के तट पर गए और वहां पर उन्होंने कार्तिक मास में 4 दिन पूरे उन्होंने नृत्य किया, उपवास किया और गंगा यमुना जी में स्नान किया। तो तब जब उनको वहां स्नान करते हुए लोगों से मिले तो उनको पता चला कि राजा की एक कादम्बरी नामक सुंदर भोग पत्नी है, जो कि संगीत विद्या में बहुत निपुण है। तो उनकी ये बात राजा तक पहुंच गई, तो राजा ने उनको अपने वहां महल में बुलाया और रानी ने, कादम्बरी ने उनको ये इस कला में प्रवीण समझकर बहुत अच्छा नृत्य किया, जिससे उन्होंने बताया कि उनकी एक तार ढीली है। ये उन्होंने सब कुछ उसके बारे में बताया कि बाजे पर नृत्य शुद्ध नहीं है। तब ये बात जाकर राजा को बताई गई। राजा ने, कादम्बरी ने जब उनको ये इतना निपुण देखा तो उन्होंने ब्राह्मणों को उसको रोक दिया। उसके चक्र को छोड़कर योगताल गंभीर चक्र खंडित न हो, इसीलिए उन्होंने कादम्बरी से उसे समझाने के लिए कहा और पांचों जो थे वो उस पर मोहित हो गए। तो गुप्त रूप से वो रानी ने उन पांचों को अलग अलग दिन रोज जाकर यमुना के नदी के किनारे मिलती और उनसे ये पूछती। जब राजा को ये बात का पता चला कि रानी रोज जाती है रात को, तो उन्होंने रानी को एक महल में बंद कर दिया और उनको उनसे मिलने नहीं दिया। इस प्रकार कहते हैं कि जो कवि नामक ब्राह्मण था उसने भी ऐसा ही किया और वो उसके ऊपर उनको क्रोध आ गया। इस प्रकार के प्रातःकाल होते ही जब उनको उन्होंने महल में बंद कर दिया तो रानी को बड़ा दुख हुआ। तो कहते हैं कि यदि संगीत वगैरह ऐसा करने से कादम्बरी जो थी वो अगले जन्म में जाकर द्रौपदी बनी और जो बाकी लोग थे जैसे युधिष्ठिर और आमले का जन्म हुआ। हंस नाम वाला जो ब्राह्मण था वो आमले के वृक्ष में शाराधिक रहने से युधिष्ठिर बना। एकादशी के जागरण के कारण कवि जो था वो अर्जुन, शत्रु जो था वो सहदेव, दंत नकुल और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण जो था वो भीम कहलाया। इसलिए हे भीष्म जी, इस कारण मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। मुझ द्वारा किया गया ये भीष्म पंचक व्रत जो है वो मेरे को बहुत प्रिय है। जो लोग इस व्रत को करते हैं और उसके समाप्ति पे द्वादशी को दान दक्षिणा देते हैं, इससे बढ़कर और कोई भी कार्तिक मास का महत्वपूर्ण व्रत या और कोई काम नहीं है। इसलिए हमें भीष्म पंचक व्रत का पालन करना चाहिए। हो सके तो लोग 5-4 दिन व्रत करके 5वें दिन उसका उद्यापन करें और प्रभु का सिमरन करें, कृष्ण भगवान जी का जाप करें। ओम